गुड इवनिंग पिला माने केमती अच्छे समस्ते। तो आज विषय आम आलोचना करवा तो मनकर जो अधा रही जाइथिला विषय जोटा कि डिस्कशन हबार थिला आउ चारोटी विषय को शेष में आम डिस्कशन करनबा जोटा कि तुम परीक्षा ପାଇଁ कि उपयोगी हो पार। तो पिला माने स्टार्ट करवा डेरी न करिकी प्रथम विषय आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। ठीक अच्छे। तो एठारे गोटे वार्तालाप चली कन्भरसेसन चली माता पुत्र मध्य। ओके। तो मातः अद्य तु अवकाश दीनम अस्ति अद्य अहम संपूर्ण दीने विश्राम करिष्यामि। कि कहूँ ना पुओ माँ को कहूँ तो हे माता आज तो छुट्टी दिन अटे अद्य तु आज तो छुट्टी दिन अटे अद्य अहम संपूर्ण दिने विश्राम करिष्यामि। आज मु सारा दिन विश्राम करी। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य बहु आलस्यं करोसि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परिश्रमं कण कुरु। माने आदेश दिया जाउछि परिश्रम कर। अवकाशः विद्यालयस्य अस्ति न तु स्वाध्यायस्य स्वयुक्त अध्यायस्य। ताले छुट्टी कहार अछि विद्यालयर अछि किंतु निज पाठ पढ़ार बा स्व अध्यायर नुहे। तुम्हें बहुत अलस्वामी करुछ उठ परिश्रम कर उद्दिष्ट परिश्रम कुरु। अहम उत्तीर्ण भविष्यामि किम अधिकेन परिश्रमेण। मु तो पास बा उत्तीर्ण हो जीवी अधिक परिश्रम द्वारा कौन मिलिबो। तत्कथम मातः यदि ज्ञातुम इच्छसि तहि एताम कथाम पठ। पुत्र पचारुछि ताहा किपरि माता। माता कहउछन्ति जदि जानिबा को इच्छा करूछ तेबे कौन एही कहानीटी पढ़। ठीक अच्छे। तो आरंभ होची कहानी क्या लेकिन ना मोर भिकारी और धनी व्यक्ति को लेकर आरंभ होची। ताले कौन आरंभ होची पिला माने देखि नबा। एकस्मिन् विशाले ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। यद्यपि सः उन्नतः दृढकायः च आसीत् तथापि सः भिक्षाटनं करोति स्म लगी कौन है एठारे अतीत काल को बुझेला। ठीक अच्छे। स्मर प्रयोग होती एठारे। ताले गोटे विशाल गाँव में जड़े भिखारी थिला जदिओ से डेंगा एवं बलिष्ठ शरीर युवक थिला तथापि से भिक्क मागुथिला। ठीक अच्छे। मार्गे जह कोऽपि मिलति तम सह कथयति कृपया भिक्षां यच्छतु दरिद्राय दानं कण करोतु। ताले कथाटी हूँ कौन देखि तो मैंने रोड रे जे भिखारी मैंने केमती समस्त को पैसा मागती गाड़ी जो अटकिला ट्राफिक रे देखिबो हो कि फुटपाथ रे हो जोठी माने पार्क भी हो सब जगह भिखारी माने थांती आउ से माने किछि काम न करी अलस्वामी होय कि भिक्षाटन करि थांती। ता रास्ता रे जे केही मिलुथिले से तांको कहूथिला दया करी भिक्ष दियंतु गरीब को दया करंतु पुण्य प्राप्त करंतु। केचन जनाः तस्मै धनं यच्छति केचन च तर्जयन्ति। तो किछि लोक ताको धन देउथिले और किछि लोक ताको गाली देउथिले बा तिरस्कार करुथिले। तर्जयन्ति अर्थ कोन गाली देउथिले। एकदा तेन मार्गेण कश्चित् धनिकः आगच्छति सः भिक्षुकः मनसि एव चिन्तयति अहो भाग्यम अद्य अहम प्रभुतम धनम प्राप्नोमि इति। तो धनिक लोकटी को देखि कौन चिंता करछि भिक्षुक ना आज मु बहुत धन पाइबी। तो थरे से रास्ता रे जने धनी व्यक्ति आसुथिले भिखारी मने मने चिंता कला कौन चिंता करुछि एठारे ना आहा कि भाग्य मोर आजी आहा मोर की भाग्य आज मु बहुत धन पाइबी। तो भिक्षुकः धनिकं वदति आर्य अहम अतीव दरिद्रः अस्मि
अहम अतीव दरिद्रः अस्मि कृपया दानं करोतु इति। ठीक अच्छे। ताले भिकारी धनी व्यक्ति को कहला हे महाशय मु अत्यंत गरीब अहम अतीव दरिद्र अस्मि बा मु अत्यंत गरीब कृपया दानम करोतु इति दयाकरी दान करंतु। धनिकः तम पृष्ठवान त्वं किम इच्छसि अहम प्रभु तम धनम इच्छामि। तो धनी व्यक्ति ताको पचारिले तुमे कौन चाहुछ। भिकारी नम्रित विनम्र भाव में कहला ठीक अच्छे कौन कहूँ ना महाशय मु बहुत धन चाहूँ बहुत बहुत धन चाहूँ। ठीक अच्छे प्रभुतम माने बहुत धन चाहूँ। ताले घटनाक्रमटी आरंभ होइछि कोठु नेकरी ना अंग प्रत्यंगर मूल्य को नेकरी आरंभ होइछि। तदा धनिकः वदति अहम तुभ्यं सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि अहम तुभ्यं सहस्रम रूप्यकाणि यच्छामि त्वं मह्यं तव पादौ यच्छ। ताले तुम्हें तुम पाद मते दियो। तेरे धनी व्यक्ति कहले मु तुमको 1000 टंका देवी तुभ्यम सहस्रम रूप्यकाणि माने 1000 टंका सहस्र कहले तुम्हें मते तुमर कौन देव ना 2टी गोड़ दियो। भिक्षुकः वदति अहम मम पादौ तुभ्यम कथम ददामि बिना पादौ कथम बा चलामि। भिखारी कहला मु मोर गोड़ 2टी आपन को किपरि देवी गोड़ बिना मु किपरि चालिबी। धनिकः वदति अस्तु तुम 5,000 रूप्यकाणि स्वीकुरु मह्यम तव हस्तौ यच्छ। ठीक अच्छे मह्यम तव हस्तौ यच्छ। धनी व्यक्ति कहले ठीक अच्छे तुम्हें 5,000 टंका नियो किंतु मते तुमर कौन करिवो ना 2टी हाथ दियो। ओके तो भिक्षुकः वदति हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि। भिक्षुकः वदति हस्ताभ्याम बिना अहम कथम भिक्षाम स्वीकरोमि किंतु भिक्षुकः निराकृतवान बा भिकारी कहला हाथ बिना मु भिक किपरि ग्रहण करिवि स्वीकरोमि बा ग्रहण करिवि। एही परि धनी व्यक्ति कौन कला ना 1000 टंका देई तार अनेक शरीर अंग किनिबा को चाहिए किंतु भिकारी मना करदेला। तदा धनिकः उक्तवान् पश्य मित्र तव समीपे एव सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तूनि सन्ति किमर्थं त्वम् आत्मानं दुर्बलं मन्यसे। ठीक अछि। तापर धनी व्यक्ति कहिले देख बंधु तुम पाखरे ही 1000 टंकार कौन अछि ना मूल्यवान वस्तु रही सहस्राधिक मूल्यकानि वस्तुनि सन्ति माने सहस्र सहस्र हजार टंकार मूल्य वस्तु रही। तथापि तुम्हें कहीं निजको दुर्बल मन करुछ। सौभाग्येन एव वयं मानव जन्म प्राप्तवन्तः अस्य सफलतार्थं प्रयत्नं कुरु। ताले सौभाग्यवशतः आमे मनुष्य जन्म पाइछु यार सफलता पाई कि चेष्टा बा परिश्रम कौन कर। ठीक अच्छे। अच्छा नेक्स्ट कहूँ शिक्षा और श्लोक को लेकिन रही। ठीक अच्छे ये कौन आम शिक्षा करुचे बा श्लोकटी आम कौन कहूँ देखा तस्मात् दीनात् भिक्षुकः भिक्षाटनं त्यक्त्वा परिश्रमेण धनार्जनं कृत्वा कौन सगौरवम जीवजापनम आरब्धवान। ताले से दिन ठारू भिकारी भिक मागिवा छाड़ीदेला एवं परिश्रम करी धन कौन कला ना रोजगार करी सम्मानर सह जीवन जापन आरंभ कला। तो श्लोकटी से कौन कहूँ पिला माने देखि नबा आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम सोमो नास्ति उद्यम समो। ठीक अच्छे नास्ति युक्त उद्यम कौन संधि करवा संधि करदबा जोटा कि बुझी पारिबा नास्ति युक्त उद्यम समो बंधु कृत्वा जम
नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः महान रिपुः अस्ति उद्यम समः बंधुः न अस्ति जम बा जो मनुष्य जम मनुष्य न अवसीदति। अर्थ आलस्य मनुष्य मानक शरीर में थिबा सबुठारु बड़ शत्रु अटे। परिश्रम समान कौनसी बंधु नहीं जहाकू करी मनुष्य केबे हेले दुखी हुए नहीं। तेणु परिश्रम करने निहाती आवश्यक। तेरे एठारे जो तुम मानकर संस्कृतर शब्द रही ऑलरेडी बही तुम अच्छी प्रैक्टिस करनब। क्वेश्चन तुम ये पड़ो जे एक पदेन उत्तराणी गच्छन्तु गोटे शब्द उत्तर दिंतु। भिक्षुक किम करोति स्म भिकारी कौन करुला ना भिक्षाटनम भिक मागिबा। कदाचित तेन मार्गेण कह आगछति तो थरे से रास्तार किए आसुले ना जड़े धनी व्यक्ति धनी कह। नेक्स्ट आसूची कि भिक्षुक धनिकात किम इच्छति भिकारी धनी व्यक्ति ठारू कौन चाहूला। धनम प्रभुतम धनम धन अनेक धन चेष्टा करुला चाहूला। तो यहाँ ऑलरेडी आम विषय पढ़ी सारे डिस्कसन कर सारे ऑलरेडी ताकू नहीं आउ डिस्कसन करार ना समय नष्ट हो। हाँ कि ना लिख क्वेश्चन पढ़ ठीक कि भूल लिखापी कि सब प्रैक्टिस करनब। ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड होती आप्रे। द्वितीय विभक्ते हे द्विवचने परिवर्तन कुरुत। क्वेश्चन ये आसथिबा परीक्षा रे जे द्वितीय विभक्ते हे द्विवचने परिवर्तन कुरुत। द्वितीय विभक्तिर द्विवचन रे परिवर्तन करंतु। ताले रेखांकित शब्द गुड़ी को द्विवचन बा दुईटी वस्तु बा व्यक्ति बुझाउथिबा रूप रे बदलवाकू हेबो। आपणिक अंकनीम ददाति तार दोकानी पेंसिल देउछि। गोटे पेंसिल अच्छे एठारे तो आमको द्विवचन करार अच्छे बा दुईटी करार अच्छे। अंकनीर द्विवचनटा कौन हो अंकन्यौ। तो आपणिक अंकन्यौ ददाति। सेमती मातामही कथां सावयति तो ये द्विवचन में कौन हो कथे सावयति। सैनिक माम रक्षति माम कही तो आवाम हो आवाम माम आवाम अस्मान ठीक अच्छे आवाम हो द्विवचन रे। कृष्ण कंदुकम गृह्णाति तो कंदुके कंदुकम द्विवचन कंदुके। छात्र श्लोकम पठति एठारे श्लोकौ पठति हो। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्ते एकवचन रूपेण रिक्त स्थान पूरयत बा बंधन रे थिबा शब्दर द्वितीय विभक्ति एकवचन रूप द्वारा शून्य स्थान पूरण करंतु। वाक्य रे कर्म जोटा कि ऑब्जेक्ट बुझाइया आमर कौन आवश्यक होता है ना द्वितीय विभक्तिर आवश्यक व्यवहार करथाउ। जमती कि बालक विद्यालय गच्छति से भाव में एठारे छात्रा डैश पठंती ग्रंथम पठंती ग्रंथ अच्छी ग्रंथम हो। तो आम जानिले कर्म अच्छी माने ऑब्जेक्ट अच्छी माने आमर द्वितीय विभक्ति आसीबो तो महलांतर आसीबो। बालका डैश लिखंती कथाम लिखंती। रमा डैश क्रीणाति लेखनीम क्रीणाति। शिक्षक डैश पाठयति अस्मद अच्छी तो माम हो। एठारे अस्मद शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन कौन ना माम अटे। अर्जुन डैश पश्यति नदीम पश्यति। पितामही डैश आह्वयति रजनीम आह्वयति। अहम डैश नमस्करोमि त्वाम जोटा कि जुष्मत शब्द द्वितीय एक वचन कोटा ना त्वाम हम एठारे। कृषक डैश कर्षति क्षेत्र क्षेत्रम हम एठारे। पर्यटक डैश गच्छति कन्याकुमारी अच्छी कन्याकुमारी हो। चित्रकार डैश रचयति चित्र अच्छी तो एठारे चित्रम आसीजिवो द्वितीय विभक्ति ठीक अच्छे। सेमती तुम द्वितीय विभक्ति अच्छी ताको बहुवचन में परिवर्तन करिवो। जेमती कि अरुण दूरवाणी नयति तो ये दूरवाणी ही हो द्वितीय अच्छी ताको तुम प्रथम विभक्ति करिवो। जेमती दीर्घिकारांत शब्दर बहुवचन नदीम नदी ही हो जाउछि से भाव में तुम दूरवाणीटा दूरवाणी ही हो। जननी पाकम पचति तो पाकम अच्छी जोटा कि द्वितीय विभक्ति आम प्रथम विभक्ति करवा पाकान हो। जमती ग्रामम ग्रामान। मातामह माम बोधयति तो एठारे अस्मान हो। अग्रजा त्वाम आह्वयति त्वाम अच्छी जुष्मान हम ठीक अच्छे।
एबे देखिबा योग्यता विस्तार। ताले द्वितीय विभक्ति जोटा कि कर्मकारकर विभिन्न शब्द रूप एवं किछि महत्वपूर्ण श्लोकर अर्थ वर्णना करा जायछि। जेमति शब्द रूप आनी द्वितीय विभक्ति साधारणतः हमर कोन कर्मकारक रे व्यवहृत हुए। ताले ओडिया रे यार चिन्ह होछि कु। कु माने कोन कहबा जेमति कि राम कु, ठीक अछि, फल कु, ए टाइप रो रहिबो। तेणु अकारांत पुल्लिंग शब्द जेमति कि जो पुरुषवाचक शब्दर शेष रे अ थाए ताको आमे अकारांत पुल्लिंग कहबा। ग्राम, भिक्षुक, बालक ए टाइप आसीबो। तेणु तार द्विवचन द्वितीय विभक्तिर हमर एक वचन ठार कोन हबो ना ग्रामम, ग्रामो, ग्रामान ए टाइप रहउछि एक वचन। द्विवचन ग्रामो, ग्रामान हला बहुवचन। सेमति भिक्षुक, भिक्षुकम, भिक्षुकौ, भिक्षुकान। बालक शब्द रे बालकम, बालको, बालकान जोटा कि हमर द्वितीय विभक्ति आसी कर्मकारक। सेमति आकारांत स्त्रीलिंग रे जो स्त्रीवाचक शब्द शेष रे आ थाए। भिक्षा शब्द भिक्षाम, भिक्षे, भिक्षाः। माला शब्द मालाम, माले, मालाः। बालिका शब्द आकारांत बालिकाम, बालिके, बालिकाः। मन रखिबो पिला माने सेमति दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जोटा कि स्त्रीवाचक शब्द शेष रे दीर्घई थाए। नदी शब्द नदीम, नद्यो, नद्यः, नदीहि। लेखनी शब्द लेखनीम, लेखन्यो, लेखनीहि। भगिनी शब्द भगिनीम, भगिन्यो, भगिनीहि। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जो क्लीबलिंग शब्दर शेष रे अ थाए। तेणु फल, फलम, फले, फलानि। जल, जलम, जले, जलानि। अलरेडी आम जानिछे प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति से महलांति रहिबो, दुईटा को समान रहिबो। गृहम, गृहे, गृहाणि। ओके, नेक्स्ट है तुम सर्वनाम शब्द जोटा कि अस्मद, जुस्मद, तद, एतद। माम, आवाम, अस्मान। त्वाम, जुवाम, जुस्मान। तद शब्द रे तम, तौ, तान। सह, तौते, तम, तौ, तान। सेमति एतद शब्द एतम, एतौ, एतान। चले निम्नलिखित शब्द गुड़िक द्वितीय विभक्ति रूप एहिपरि हेबो। आसंदः माने चौकी, चौकीर माने आसंदः। आसंदम हबो। सेमति पादाः, पादान हबो। हस्तः, हस्तम। नासिका, नासिकाम। पेटिका, पेटिकाम। जननी, जननीम, ठीक अछि। कर्तरी, कर्तरीम। पुष्पाणि, से पुष्पाणि रहिबो तार बहुवचन। नगरम, से नगरम ही रहिबो। ताले एठारे भारतीय संस्कृतिर महत्व एवं नित्य प्रार्थना विषय दुईटी श्लोक दिया जायछि। जेमति बिना वेदम, बिना गीतम, बिना रामायणम कथाम, बिना कविम कालिदासम भारतम कौन होछि भारतम नाही। ताले वेद बिना, गीता बिना, रामायण कथा बिना एवं कवि कालिदासंक बिना भारत प्रकृत भारत नुहे। अर्थात भारतर प्रकृत परिचय कौन ना वेद, गीता, रामायण एवं कालिदासंक साहित्य देखा को मिले। नेक्स्ट श्लोकटी तुम कहूँ रामम स्कंदम हनुमंतम वैनतेयम ब्रुकोदरम शयने जह स्मरे नित्यम दुस्वप्नस्तस्य नश्यति। ठीक अच्छे, ताले जो व्यक्ति प्रतिदिन शोवा समय श्रीराम, स्कंद बा कार्तिकेय, हनुमान, वैनतेय बा गरुड़ एवं ब्रुकोदर बा भीम को स्मरण करती तांकर दुस्वप्न, ठीक अच्छे, बा खराब स्वप्न नाश हो जाए। तो परिजन कार्य किसी आवश्यक नहीं देखिबा। ठीक अच्छे, ये विषयटी ये कंप्लीट होची। नेक्स्ट विषय जीवा जोटा कि तुम देखिबा वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। वृक्ष को एठारे महान पुरुष सहित सामान करा जायछि बा भल पुरुष सहित सामान करा जायछि। केमती देखिबा ताले प्रथमे श्लोकटी आसुची अत्र वृक्षाः सत्पुरुषाः इव इति पाठस्य शरणाम श्लोकानां विस्तृत व्याख्या दीयते। बा प्रथम श्लोकटी कहूची छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे
फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयम् आतपे। वा अस्मिन् श्लोके वृक्षाणां परोपकारी स्वभावस्य वर्णनं कृतम् अस्ति। वृक्षाः स्वयम् आतपे अर्थात सूर्यस्य प्रखरे तापे तिष्ठन्ति, कष्टं च अनुभवन्ति, किन्तु ते अन्येभ्यः जनेभ्यः पथिभ्यः च शीतलां छायां यच्छन्ति। न केवलं छायाम् अपितु ते स्वफलोत्पादनम् अपि परार्थाय एव कुर्वन्ति। वृक्षाः स्वफलानि कदापि स्वयं न खादन्ति। एतेन गुणेन ते सत्पुरुषाः वा सज्जनाः इव शोभन्ते। यथा सज्जनाः स्वयं कष्टं सोढ्वा परेषाम् उपकारं कुर्वन्ति तथैव वृक्षाः अपि आचरन्ति। ताले एई श्लोकरे गछ मानकु सत्पुरुष बा महान व्यक्ति मानक सहित तुलना करा पिला माने। तो गछ माने निजे मुंड उपरे सूर्यंकर प्रखर ताप और खरा को सह्य करती, किंतु निज आश्रय को आसुथिबा पथिक तथा अन्य मानकु कोन करथांती ना शीतल छाई प्रदान करती। केवल छाई नुहे, गछ माने निज फलाउथिबा मिठा फल गुडी को निजे केबे भी खांती नहीं, बरं अन्य मानक खाद्य पई दान कर दियंती। ठीक जेपरि साधु संत माने निजे कष्ट सही अन्य मानक मंगल कामना करती, सही परि गछ माने सर्वदा परोपकार करिथांती। ओके, श्लोक 2 जोटा कि प्रथम आसु दश कूपसमा बापी दश बापी सम ह्रद दश ह्रद सम पुत्र दश पुत्रो सम द्रुम। ताले एठारे वृक्षर महात्म्य विषय कह जायछि। अत्र वृक्षस्य महत्त्वं प्रतिपाद्यम् अस्ति। शास्त्रानुसारं जलदानं महत्पुण्यम्। एकस्याः व्याप्याः वा जलाशयस्य निर्माणं दश कूपानां निर्माणेन तुल्यम् अस्ति। तथैव एकस्य ह्रदस्य वा बृहत् सरोवरस्य महत्त्वं दश वापिभिः समानम् अस्ति। अग्रे कथ्यते यत् दश ह्रदानां निर्माणं यावत् पुण्यं ददाति तावत् पुण्यम् एकः सुपुत्रः ददाति, किन्तु वृक्षस्य महिमा एतेभ्यः सर्वेभ्यः अधिकः अस्ति। यतः एकस्य वृक्षस्य आरोपणं रक्षणं च दश पुत्राणां पालनेन समानम् अस्ति। अतः अस्माभिः अवश्यं वृक्षारोपणं करणीयम्। ताले एई श्लोकरे कोन कहि ना गोटे गछर महत्व को दर्शा जायछि। शास्त्र अनुसार 10टी कूଅ खोलाइबा जेतिकी पुण्य गोटे बांफी बा पहाच थिबा पोखरी खोलाइबा सेतिकी पुण्य सह समान। माने 10टी कूଅ गोटे बांफी सहित समान। सेहीपरि 10टी बांफी सहित गोटे बड़ ह्रद बा सरोवर समान अटे। 10टा बांफी खोलिया जगह आम जदि गोटे सरोवरटे खोलिबा बा पोखरीटे खोलिबा बहुत उपकार मिलिबो। पुणी 10टी ह्रदर महत्व सहित गोटे योग्य पुत्र समान होता है। तो योग्य पुत्रटी गोटे हेले जे कि बहुत किछि काम करिथाए। 10टी माने ह्रद सहित बा पोखरी सहित तुलना करा जायछि, किंतु गोटे गछर मूल्य 10टी पुत्रंक सहित समान अटे। अर्थात गोटे गछ लगाई ताकू बड़ करवा 10 जन पुत्रन को मनीष करने सहित समान होता है। तेणु परिवेश सुरक्षा पाई गछ लगाइबा निहाती आमर आवश्यक पिला माने। श्लोक 3 कहूची अहो एसां वरम जन्म सर्व प्राणी उपजीवनम सुजनस्यैव येषां वे विमुखा यान्ति पार्थिनार्थिनः न अर्थिनः। कहूची कि अहो एसां वरो जन्म बा वृक्षाणां जीवनम धन्यम अस्ति तेषां जन्म श्रेष्ठम अस्ति यतो हि ते सर्वेषां प्राणिनां जीवनस्य आधारभूताः सन्ति। पक्षिणः पशवः मानवाः च सर्वे वृक्षेभ्यः लाभं प्राप्नुवन्ति। यथा कश्चित् याचकः वा भिक्षुकः सज्जनस्य गृहात् कदापि रिक्तहस्तः न निवर्तते, तथैव वृक्षाणां समीपं कोऽपि प्राणी निराशः भूत्वा न गच्छति। वृक्षाः सर्वेभ्यः काष्ठं फलं छायां वा यत्किंचित् अवश्यं यच्छति।
एतेन कारणेन वृक्षाः सुजनाः इव पूज्याः सन्ति। ओके, ताले गछ मानकर जन्म अत्यंत श्रेष्ठ बा धन्य अटे, कारण से माने जगतर समस्त प्राणी को बंचिबारे साहाय्य करती। जेपरि जड़े दानी बा सज्जन व्यक्ति द्वारु कौन भिकारी बा आशायी व्यक्ति खाली हाथ में फेरती नहीं, ठीक सेहीपरि गछ पाखक आसीथिबा कौन भी प्राणी केबे निराश हुअंती नहीं। गछ समस्त को निजर फल दे थाए, फूल छाई एवं आश्रय प्रदान करिथाए। तेणु गछ मानकर जीवन केवल परोपकार पई ही उद्दिष्ट होता है। ताले परोपकार विषय एठारे गछर कहुଯାଇଛି। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। श्लोक 4 कहूछि जे प्रकृति ही अस्मान् परोपकारस्य पाठं पाठयति। वृक्षाः जानि फलानि धारयन्ति तानि अन्येषां भोजनाय एव भवन्ति। नद्यः यत् जलं वहन्ति तत् परेषाम् उपयोगाय एव अस्ति। गावः अपि यत् दुग्धं यच्छन्ति तद् मनुष्याणां कृते अस्ति। यदि प्रकृतौ एते सर्वे परोपकाराय जीवन्ति तर्हि मानव शरीरस्य उद्देश्यम् अपि परोपकारः एव भवेत्। केवलं स्वस्य कृते जीवनं व्यर्थम् अस्ति, अतः मनुष्यैः अपि परोपकारः करणीयः। ताले प्रकृतिर नियम कौन? प्रकृतिर नियम है पिला माने परोपकार करवा। गछ माने अन्य मानक पाई ही फल धारण करती। नदी माने कौन करिथांती ना निज पे नुहे बरं अन्य मानक शोष मेंटाइबा पाई प्रवाहित हुअंती। से भाव में गाय माने अन्य मानक पोषण पाई क्षीर प्रदान करती। जदि प्रकृतिर एही उपादान गुड़िक अन्य पाई बंचुछंती तेबे आमर एही मनुष्य शरीर मध्य केवल परोपकार पाई उद्दिष्ट हेबा उचित। स्वार्थपर होई केवल निज सुख पाई बंचिबा आमर उचित नुहे। 5 नंबर श्लोक कहूछि पुष्प पत्र फल छाया मूल बल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा जेसम विमुखा जानती नार्थिनः न अर्थिनः। बा अस्मिन् श्लोके कौन कह जाउछि ना वृक्षाणां सर्वांगीण उपयोगिता वर्णिता अस्ति। महीरुहाः अर्थ वृक्षाः। महीरुहाः धन्याः सन्ति यतः तेषां प्रत्येकं भागः लोककल्याणाय अस्ति। वृक्षाः जनेभ्यः पुष्पाणि पत्राणि फलानि शीतलां छायां मूलानि बल्कलानि दारूणि च यच्छन्ति। वृक्षस्य समीपे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं परेषाम् उपकाराय एव। अतः यः कोऽपि वृक्षस्य समीपं गच्छति सः कदापि रिक्तः न प्रत्यागच्छति। वृक्षाः सर्वस्वं दत्ता जनान् शोषयन्ति। तोषयन्ति। ठीक अछि। ताले एठी कौन कहउछि ना गछ माने धन्य अटंती। धन्य केमिति अटंती से विषय बुझा जाउछि। कारण सेमानक शरीर कौन होते प्रत्येक अंग अन्यर काम रे आसी थाए। गछ माने जाचक माननकु कौन करिथांती ना फूल पत्र फल छाई चेर गछर छाली बा बकल एवं काठ प्रदान करिथांती। गछ पाखरे जहा किछि भी अछि से सब केवल अन्य माननक सेवा पय उद्दिष्ट पिला माने। तेणु गछ पाखरु केही केबे खाली हाथ रे बा निराश होई फेरंती नाही। तेणु गछ निजर सर्वस्व दान करी मनुष्य एवं जीवजंतु को उपकार करिथाए। 6 नंबर श्लोकटी कहूछि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नदन्ति शस्यं खलु बारिबहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। अत्र सतां बा सज्जनानां संपतेः उद्देश्यं स्पष्टीकृतम् अस्ति। उदाहरणार्थं नद्यः विशालं जलराशिं वहन्ति किन्तु तत् जलं स्वयं न पिबन्ति। वृक्षाः मधुराणि फलानि उत्पादयन्ति किन्तु तानि स्वयं न खादन्ति। बारिबाहाः बा मेघाः वृष्टिं कृत्वा शस्यं बा
धान्यादिकं वर्धयन्ति किंतु तत् शस्यं स्वयं न अदन्ति वा खादन्ति। एवमेव जे सत्पुरुषाः सन्ति तेषां विभूतयः वा सम्पतयः केवलं परोपकाराय दीनानां सहायतार्थं च भवन्ति न तु निज भोगाय। बा एठारे कोन कहा जाउछ देखिबा जे नदी माने निजर पानी निजे केबे भी पियंती नाही बरं अन्य मानंकु दियंती। गछ माने निजे फळाउथिबा सुस्वादु फल को निजे खांती नाही। मेघ माने बा बारीबाह वर्षा करी जो फसल उत्पन्न करंती सेही फसल को से माने निजे भोजन करंती नाही पिला माने। एही उदाहरण बुझा जाउछि जे सज्जन लोक मानंकर संपत्ति एवं धन दौलत केवल कण परोपकार पाई ही होई थाए। से माने निज संपत्ति को गरीब एवं असहाय लोक मानंक सेवारे विनियोग करंती। ताले पिला माने आबे ऑलरेडी बुझी गले आ बही रे मध्य कठिन शब्दार्थ देछि जोटा कि तमर परीक्षा रे मनकर पडिबो प्रति शब्द लिखिबा पई कि सिनोनिम्स गुडा को लिखि परिबो। क्वेश्चन पकैथबो ए भली वृक्षाः स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति आतपे वा खरारे छिड़ा ही थांती परोपकाराय काहा बहंती नद्यः बा नदी माने बही थांती। तेणु ऑलरेडी आम पढ़ी सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा कौन से आवश्यक नहीं। ये भली पढ़ शून्य स्थान पूरण करने कि सेमती विभक्ति निर्देशंतु विभक्ति देखैब पिला माने विभक्ति निर्णय करिबो। जेमती कि वृक्षाः कहिछि तो एटा वृक्षाः को विभक्ति पिला माने ना प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो आम जानिछे वृक्षः वृक्षो वृक्षाः बालक शब्द परी अकारांत पुल्लिंग परी। तेणु वृक्षाः हला कोन ना प्रथमा विभक्ति तुमर बहुवचन। परार्थाय जोटा कि चतुर्थी विभक्ति माने पर पाई की चतुर्थी एक वचन। सत्पुरुषाः प्रथमा विभक्ति ही माने प्रथमा बहुवचन आसीबो सत्पुरुषाः। द्रुमः जोटा कि प्रथमा विभक्ति ही प्रथमा एक वचन। प्राणिभ्यः चतुर्थी विभक्ति ही चतुर्थी बहुवचन। सेमती नद्यः प्रथमा विभक्ति ही जोटा कि प्रथमा बहुवचन हम एटा नदी ही नद्यै नद्यः। तेणु तुमर प्रथमा बहुवचन पिला मन रखिबो। सज्जनानां षष्ठी विभक्ति षष्ठी बहुवचन रहिबो। बालकानां जेमती बालकस्य बालकयोः बालकानां सेमती सज्जनः सज्जन सज्जनस्य सज्जनयोः सज्जनानां षष्ठी बहुवचन। द्विवचने बहुवचने च रूपाणि लिखन्तु वृक्षः वृक्षो वृक्षाः ए टाइप रहिबो। मेघः मेघो मेघाः ह्रदः ह्रदौ ह्रदाः सत्पुरुषः सत्पुरुषौ सत्पुरुषाः। सेमती छाया आकारांत स्त्रीलिंग अच्छी देखागला ये बालिका भली छाया छाये छायाः। बापी दीर्घकारांत अच्छी नदी भली नदी शब्द भली बापी बाप्यौ बाप्य बाप्यः। नदी पुणी आसला नदी नद्यै नद्यः। शरीरम शरीरम अच्छी जोटा कि क्लीबलिंग नपुंसक लिंग शरीरम शरीरे शरीराणि। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि फलम फले फलानि ए टाइप रो। ओके मेलनम कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु ए भली मेलन करिवो मिसेइब वाक्य लिखिबो। कह किम ददाति किए कोन दिए। वृक्षः शुद्धम वायुम ददाति बा शुद्ध वायु देइथाय। ए भली भाबरे आमे जहा प्रैक्टिस कले से जिंस ही आसीबो। ठीक अछि। नेक्स्ट है तुमर लट लकारे प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखन्तु। प्रथम पुरुषर रूप लिखिबो लट लकारे लेकि वर्तमान काल रे कुर्वन्ति अछि तो एठी तुमर एक वचन कहि करोति कृतः कुर्वन्ति तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति फलति फलतः फलन्ति याति यातः यान्ति पिबति पिबतः पिबन्ति खादति खादतः खादन्ति। सेम रहिबो। देन संस्कृत व्याख्या करिबा जोटा कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः। वृक्षर अग्रे रहुछि किंतु से पक्षीराज नुहे। अर्थ जह वृक्षस्य अग्रे बा शिखरे बसति किंतु जह पक्षिणाम राजा गरुड़ः न अस्ति। से किए नड़िया। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। जस्य त्रीणि नेत्राणि सन्ति किंतु सह त्रिशूलधारी भगवान शिवः न अस्ति। नड़िया। ठीक अछि। त्वगस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। जह बल्कलेन व वृक्षस्य त्वचा
निर्मितं वस्त्रं धारयति किंतु सः कश्चित् तपस्वी वा योगी न अस्ति। जलं च बिभ्रन घटो न मेघः जः स्वस्य अन्तः जलं धारयति किंतु सः न तु मृत्तिकायाः घटः वा कलशः अस्ति न च आकाशस्य मेघः अस्ति। ता भीतर जो पानी थाए से कथा कह जाउछि। तहिर्वदन्तु सः कः सः नारिकेलः, जोटा कि नड़िया कथा कह जाउछि। ठीक अछि। ताले विषयटी ये कंप्लीट करिया पुणी देखिबा नेक्स्ट विषयटी जोटा कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि से विषय देखिबा पिला माने। ताले पृथ्वीर तीनोटी रत्न कौन? पृथ्वीर तीनोटी रत्न बुझिपारा पिला माने? अच्छा, प्रथम श्लोक जोटा कि कहिछि देखिबा। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञम विधीयते। ओके, तले पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिबा जे पृथ्वी रे प्रकृत रे तीनोटी मूल्यवान रत्न अछि। कौन कौन ना जल अन्न सुभाषित। तार अर्थ कौन ना मधुर वचन। सुभाषित अर्थ है मधुर वचन। किंतु मूर्ख लोक माने पत्थर खंड को जोड़ा कि हीरा माणिक्य इत्यादि को रत्न बोली कहि थांती। तो प्रकृत रे मनुष्य बंचिबा पई कौन दरकार ना पानी खाद्य भल कथार आवश्यकता अछि। यदि भल कथा न कहबा केही हमको पसंद करिवे नाही। तेणु द्वितीय श्लोक कहूछि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः परो वेति ताले अयम निजः परः वा इति गणना लघु चेतसाम बा जनानाम भवति। लघु लोक माने लघु माने नैरो माइंडेड चिंताधारा जोटा निज पर भाविबा। उदार चरितानाम जनानाम तु वसुधा एव कुटुंबकम भवति। ठीक अछि। ताले एहा मोर एहा अन्यर एपरि चिंताधारा केवल छोट मन बा संकीर्ण हृदय थिबा व्यक्ति माने करिथांती। किंतु जो मानकर हृदय विशाल बा उदार चरित्र सेमानक पई समग्र पृथ्वी गोटिए कोन अटे परिवार अटे पिला माने। वसुधैव कुटुंबकम वसुधा एव कुटुंब माने वसुधा को कुटुंब सहित समान कर सारा विश्व को। अच्छा, तृतीय श्लोक हम देखिबा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन बा कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति यथा मृगाः स्वयं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। अब ऑलरेडी पढ़िथिले अष्टम श्रेणी बही रे सुप्त सिंह मुखे साहित्य बही सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार नहीं नहीं तुम मैंने जान जोटा कि अष्टम श्रेणी बही अच्छी ओडिया बही रे सुप्त सिंह मुखे न पशे आहार श्रमे पिपीलिका पुराए भंडार। तो सही कथा मध्य सबुआडे रही। तो नीतिवाणी जोटा कि आमर पूर्वर महापुरुष मान लिखि जाइछन्ति आजिर कवि मध्ययुगीय कवि सबु समय कवि माने ताकू चर्चा करिसेंति तांको पुस्तक माध्यम रे। तले जेकोसी कार्य परिश्रम कले ही सफल हुए केवल मनर इच्छा कले हुए नहीं। मन मनोरथ मन द्वारा किछि हेई परिबो नहीं। काम करिया को पड़िबो। जेपरि सोईतिबा सिंहर मुहरे पशु माने शिकार आपे आपे आसी पसी जानती नहीं। सिंह को मध्य शिकार पई परिश्रम करिया को पड़ी थाए। चतुर्थ श्लोक अभिवादनशीलस्य नित्यं बुधोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम्।
ताले तस्य नित्यम अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः आयुः विद्या जसः बलम च इति चत्वारि वर्धन्ते। ताले कौन कहूँ ना जो व्यक्ति प्रतिदिन गुरुजन मानक वृद्धोपसेविन माने कौन गुरुजन मानक प्रणाम करती एवं वृद्ध मानकर सेवा करती। ठीक अच्छे अतिथि मानकर कौन करती प्रणाम करती आ वृद्ध मानकर सेवा करती से व्यक्ति चारोटी जिनस आपे आपे बढ़ी थाए कौन ना आयु विद्या यश एवं बल। ठीक अच्छे पंचम श्लोक उद्यम साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृत। ओके कौन कौन दरकार ना जत्र उद्यम साहस्यम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम च एते षड वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृत भवति। यार अर्थ कौन ना कौन रहा दरकार आम पाखे जो व्यक्ति पाखे 6टी गुण थाए कोटा परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति एवं पराक्रम सेठारे भगवान मध्य साहाय्य करती अर्थात यही गुण थिबा लोकों को दैवी सहायता मिलता है। नेक्स्ट श्लोकटी कहूची विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाधर्म ततः सुखम। तले विद्या ददाति विनयम विद्या विनयम ददाति मनुष्य विनयात् पात्रताम जाति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम च आपनोति। माने बहुत बढ़िया भाव बुझेला जे विद्या कौन करता है विनय बा नम्रता प्रदान करे विनय द्वारा मनुष्य योग्यता लाभ करे पात्र अर्थ योग्य योग्यता लाभ करे योग्यता थिले धन प्राप्ति हुए धन द्वारा कौन हम ना धर्म कार्य करा जाए एवं धर्मरु ही प्रकृत सुख मिलता है। देन सप्तम श्लोक अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण राम कहउछन्ति एठारे प्रभु रामचंद्र कहउछन्ति स्वर्णमयी अपि लंका मे वा मह्यम न रोचते जतो ही जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी भवति। श्री राम लक्ष्मण कहउछन्ति हे लक्ष्मण जदियो एही लंका सोनारे तैयारी होईछि तथापि यह मते भल लागु नै कारण माता बा जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग ठारे मध्य अधिक श्रेष्ठ अटंती। अष्टम श्लोकटी कहूची पुस्तकस्था तु जा विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। ताले पुस्तकस्था तु जा विद्या अस्ति परहस्तगतम च जत् धनम अस्ति तत् उभयम अपि कार्यकाले समुत्पन्ने वा सति न सा विद्या न च तद् धनम स्वस्य उपयोग्याय भवति। कौन कहूची विद्या और धन उपयोग आसुना केतबेला आसुना ना जो विद्या केवल बहिरे लेखा अछि किंतु मुखस्थ नहीं माने मन भितरे ज्ञान रे नहीं बुद्धि रे नहीं एवं जो धन अन्य हाथ रे अछि आवश्यक समय पड़ले से विद्या किबा से धन कोनोसी काम रे आसे नहीं निजर बुद्धि रे थिबा विद्या एवं निज हाथ रे थिबा धन ही प्रकृत रे काम रे आसे पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट हला। हेलो शब्दार्थ बहिरे अछि प्रैक्टिस करिनबो नोट्स मध्य दिया जाइछि आप रे क्वेश्चन ए आसीबो जे पृथिव्याम कानि रत्नानि सन्ति त्रीणि बा तीनटी रत्न अछि अयम निजः परोवेति परोवेति माने को परोबा इति गणना केसाम भवति ना लघु चेतसाम बा क्षुद्र हृदय वाले को बा संकीर्ण हृदय थिबा लोकंकर होय थाए। ठीक अछि इसो प्रैक्टिस करनबो क्वेश्चन ऑलरेडी हमें ऊपर पढ़ी के आसिले। नेक्स्ट तमरो रहउची ओके ये कंप्लीट हो गला
तापर विषयटी देखिए लास्ट विषयटी जोटा कि माधवस्य प्रियम अंगम ये आम शेष करवा विषय देखिकी तुम कम्प्लीटली शेष हो आनुआल एग्जाम पाई माधवस्य प्रियम अंगम ठीक अच्छे पिला माने तो मूलवाक्यम माधव नामक एक बालक आसीत् सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान् तानि परस्परं चर्चां कुर्वति स्म माधव इति नाम्ना एक बालक वर्तते स्म एकदा निशि सह स्वप्नकाले निज शरीरस्य अवयवम् अपश्यत् ते अवयवाः आपस मध्ये वार्तालापं कुर्वति स्म माधव नामक जने बालक थिला से स्वप्न रे निज शरीर अंग मान को देखिला से माने बा अंग गुड़िक परस्पर मध्य कौन करथिले ना आलोचना करुथिले ओके तो ये पाद तर्क प्रथम आरंभ कला पाद कौन कहूँ पादस्य तर्क पाद वदति अहम श्रेष्ठ मम कारणेन माधव चलति चरण कथयति जत अहम एव उत्तम अस्मि जतः ममैव सहाय्येन माधव गमनम करोति बा चलति ताले मु श्रेष्ठ पाद कहूँ मो कारण माधव चलुछि हस्तस्य तर्क हाथ तर्क करुछि बा हैंड्स आर्गुमेंट हस्त अनुक्षण वदति अरे अरे मम कारणेन माधव लिखति गृह कार्यं करोति वस्तूनि आनयति च अतः अहम एव श्रेष्ठ हाथ संगे संगे कहूँ अरे अरे मो कारण माधव लिखुची माधव लिखति माने माधव लिखुची गृह कार्यं करोति माने घर पाठ बा होमवर्क करुछि एवं जिनसपत्र आणुछि तेणु मु ही श्रेष्ठ अच्छा नयनस्य तर्क बा आखिर तर्क कौन आसुछि ना माम बिना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम इति नयनम वदति मो बिना माधव कौन किसी देखिया को समर्थ कि यह आखि कहूँ देन आमर कर्ण आसीबो कान कान कौन कहूँ कर्णम स्मितम कृत्वा कथयति माने टिके स्माइल दे देला कर्ण कान माधव जदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शुणति सावधान च न भवति तहि दुर्घटना भवेत् ताले कान अल्प हसी कहूँ माधव जेतेबेले रास्ता रे जाउ थाए सेतेबेले पछरु आसुवा गाड़ी गुरिकर शब्द यदि न शुणे एवं सावधान न हुए तेबे दुर्घटना घटी पारे तेबे दुर्घटना घटी पारे माधव मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति संगीतं श्रुत्वा आनंदं च अनुभवति तेणु माधव मो कारण कौन करुछि ना शिक्षक को उपदेश शुणी ज्ञान बढ़ाऊँच एवं संगीत शुणी आनंद अनुभव करुछि तापर एबे आसिला मुखस्य तर्क झटिति मुखम सूचयति पाटी मुख बा पाटी कौन कहूँ भो सर्वे शृण्वन्तु माधव मम कारणेन भोजनं करोति भाषणं करोति शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति ताले हठात पाटी बा मुख जणाउछि कौन जणाउछि हे समस्ते शुणन्तु माधव मो कारण भोजन करुछि कथबार्ता करुछि एवं शिक्षकଙ୍କ प्रश्नर उत्तर देउछि ओके तो मम साहाय्येन उदम अपि भोजनं प्राप्नोति भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति अतः अहम एव श्रेष्ठ अहम अस्मि ओके छाड़ ताले मो साहाय्य रे पेट मध्य भोजन पाउछि आपण माने समस्ते बलवान हेउछन्ति तेणु मु ही श्रेष्ठ अतः अहम एव श्रेष्ठ उदरस्य मध्यस्थता ये उदर आसला पेट स्टोमाक्स इंटरवेंशन उदरम सूचयति भवतु भवतु कोलाहलं न करन्तु वयं सर्वे माधवान् एव पृच्छामः कः श्रेष्ठः इति पेट जणुछि हे हो कोलाहल पाटितुण्ड कोन नाही आमे समस्ते माधव को ही पचारिबा किए श्रेष्ठ बोली तो माधव एठी निर्णय करुछि कोन माधवस्य निर्णयः माधवः विचारति बोधति च मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकाराणि सन्ति ताले माधव विचार करुछि बुझाउछि कोन ना मो शरीर मम शरीरस्य मो शरीर समस्त अंग मो पई उपकारी अटन्ति अहम नयनाभ्याम पश्यामि कर्णाभ्याम शृणोमि मुखेन भाषणं करोमि भोजनं करोमि च उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि पादाभ्यां च चलामि
ताले मु आखि द्वारा देखुछि, कान द्वारा सुनुछि, पाटी द्वारा कथा कहूछि और भोजन करूछि, पेट द्वारा हजम शक्ति पाउछि एवं पाद दुई द्वारा कोन चालुछि। अतः भवन्तः सर्वोपि श्रेष्ठाः भवन्तः सर्वोपि मम प्रियाः। तेणु आपण माने समस्ते मध्य श्रेष्ठ, आपण माने समस्ते मध्य मोर प्रिय। ठीक अछि, शब्दार्थ गुडी प्रैक्टिस करब। बुक रेडी। तले पट्टिकातः शब्दान् चित्वा यथा योग्यम गणेशु लिखंतु माने कहार को पार्ट रहिबो, हेड पार्ट सब कि आसीबो जोटा कि शिरसह अंगानी, हस्तस्य अंगानी जोटा हैंड पार्ट्स, पादस्य अंगानी लेग पार्ट्स, तो नासिका नोज जोटा नाक आमे कहूचे, ललाटम हला फोरहेड जोटा एटा हमर फोरहेड, मंडक्ष सबरो माने चिबुकम जोटा कि चिन, हां देन नयनम आई, कपोलह जोटा कि चिक बोली कहबा हमें, मणिबंध जोटा कि हस्तस्य अंगानी, मणिबंध रिस्ट, भुजः आर्म, स्कंधः शोल्जर, कुरपरह जोटा कि एल्बो, एटा को एल्बो को हमें कहूछु कुरपरह, देन जंघा माने लेग आ काफ को कहूचे, जानु जोटा कि हमर नी, उरुहु थाई को हमें कहूचे उरुहु। ठीक अछि, अहम डैश गायनम करोमि, अहम अछि पिला माने देखिबा लक्ष्य करिबो, अहम अछि हां को कहा द्वारा, मु कहा द्वारा गाइबी पचारुची, गाइबी कहा द्वारा, मुखे न सीधा कथा, आदर किसी कथावार्ता नहीं। अहम डैश धावनम करोमि, पादाभ्याम पाद द्वारा, पाद दुईटी द्वारा। अहम डैश आघ्राणम करोमि, नासिकया नासिका द्वारा, नाक द्वारा। तेणु ये पढ़ी ऑप्शन वाला भी आंसर करनब। देन भगिनी कुत्र किम धरती इति सूचयन्तु, पादुकादयम पादयः पादरे, मुद्रिकाम बा रिंग, रिंग को मुद्रिका बोली कही थाउ, अंगुल्याम आंगुली रे पिंधा जाए, मालाम कंठे बा बेकरे माली पिनि थाउ हला। शुद्धम वाक्यम शुद्धम अशुद्धम बा इति सूचयतु, राइट या रॉन्ग ऑलरेडी आम पढ़ी सारी से जिनस ही आसूचे एठारे, आउ किछि नाही, एक्स्ट्रा किछि नाही। ओके पिला माने यहला पाठ बहुत बढ़िया। तो आम सुंदर भाव विषय सब कंप्लीट करने पिला माने तुमरो एग्जाम पाई। तो एग्जाम सब पिला माने बेस्ट हम, बहुत बढ़िया हम, 100% रहिबो, व्यस्त हबार नहीं। आउ थे वीडियो को बारंबार रिपीट कर देखि नियो, जहाँद्वारा कि परीक्षा पे तुम सहज हो पार। ठीक अच्छे पिला माने, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, फॉर योर संस्कृत एग्जाम एंड ऑल्सो ऑल एग्जाम्स, जहाँ भी सब एग्जाम हो सब की बेस्ट ऑफ लक, नॉट ओनली संस्कृत। ओके, सबुथ बेस्ट कर। धन्यवाद पिला माने, गुड नाइट।